क्या आपने गौर किया है, जैसे ही सैलरी आती है अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लगता है। हम सोचते हैं अब तो थोड़ा खर्च कर ही लूं, पूरे महीने मेहनत की है, और फिर 2 हफ्ते बाद बैलेंस 0। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। हम जानते हैं कि पैसे बचाना जरूरी है, इन्वेस्ट करना जरूरी है, फिर भी जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं वो टिकते ही नहीं। तो चलिए आज समझते हैं पैसे के पीछे छिपी हमारी सोच और साइकोलॉजी को। असल में जब भी हमें पैसा मिलता है हमारा दिमाग उसे रिवॉर्ड समझता है। जैसे किसी गेम में जीतने पर खुशी मिलती है, वैसे ही सैलरी आने पर हमारा ब्रेन डोपामीन छोड़ता है, एक केमिकल जो हमें खुश महसूस कराता है। अब ये डोपामीन हमें कहता है चलो अब खुद को ट्रीट दो, कुछ खरीद लो। यहीं से शुरू होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी अभी की खुशी चाहिए, बाद का फायदा नहीं। जब हम कहते हैं बस 500 रुपए खर्च हुए हैं तो दिमाग को लगता है कि ये छोटा अमाउंट है, लेकिन वही 500 रुपए अगर हर हफ्ते किसी नॉन एसेंसिव चीज पर खर्च हो जाए तो साल के एंड तक ये 26,000 रुपए बन जाता है। मगर दिमाग इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं सोचता, क्योंकि उसे इमोशन याद रहता है, मैथ्स नहीं। अब ये हैबिट इतनी गहरी इसलिए है क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे मैनेज करना है। स्कूल में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब सिखाया गया, पर यह नहीं बताया गया कि सैलरी को कैसे संभालना है। इसलिए जैसे ही इनकम आती है हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली खर्च करने की तरफ भागता है, क्योंकि हमें पैसे बचाने से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, लेकिन खर्च करने से तुरंत डोपामीन का डोज मिल जाता है। और एक और बड़ी वजह है इमोशनल स्पेंडिंग। जब हम पूरे महीने स्ट्रेस में काम करते हैं तो सैलरी मिलते ही लगता है अब थोड़ा खुद को खुश कर लूं। ये वही मोमेंट होता है जब हम इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं, यानी पैसा जरूरत के लिए नहीं बल्कि इमोशन को कंट्रोल करने के लिए खर्च करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हर बार स्ट्रेस या बोर्डम को दूर करने के लिए हम शॉपिंग या फूड डिलीवरी चुनते हैं। असल में हम स्ट्रेस नहीं घटा रहे, हम खुद के फ्यूचर से पैसा उधार ले रहे हैं। फिर आता है एक हिडन ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पहले 10,000 में काम चल जाता था, अब 25,000 भी कम पड़ता है, क्योंकि हमने अपनी जरूरतें नहीं अपनी आदतें बढ़ा ली हैं। हर बार जब सैलरी बढ़ती है हम सोचते हैं अब थोड़ा अच्छा फोन ले लूं, थोड़ा लग्जरी एंजॉय कर लूं, पर कोई ये नहीं सोचता कि अब अपनी सेविंग भी बढ़ा लूं। असल में हमारे अंदर 2 वर्जन्स रहते हैं, एक आज वाला मैं और एक भविष्य वाला मैं। आज वाला मैं कहता है मजे करो, जिंदगी एक ही बार मिली है, और भविष्य वाला मैं धीरे से कहता है थोड़ा सोच लो, कल की भी जरूरतें होंगी। लेकिन हम हर बार उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाला सैटिस्फैक्शन आज की खुशी के आगे कमजोर लगती है। लेकिन अमीर बनने वाले लोग एक फर्क रखते हैं, वो हर फैसले में फ्यूचर सेल्फ की सोचते हैं। वो जानते हैं कि पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए भी जरूरी है। वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते वक्त भी पैसे कमा रहे हैं तभी आप सच में अमीर हैं, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ, ना कि हर महीने सैलरी के साथ उसे खत्म कर दो। तो अब सवाल उठता है, क्या इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है? बिल्कुल निकला जा सकता है, लेकिन शुरुआत करनी होगी माइंडसेट बदलने से। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले खुद को पे करो, यानी 10% या 20% सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। फिर जो पैसा बचे वही खर्च करो। अगर पैसों को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो तो 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% पैसा जरूरत की चीजों के लिए रखो, 30% पैसा शौक के चीजों के लिए रखो, और 20% पैसे को सेविंग्स में रख दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग स्पेंडिंग की नहीं सेविंग की हैबिट डेवलप करने लगेगा, और यही मोमेंट होगा जब तुम पैसे को कंट्रोल करना शुरू करोगे, ना कि पैसा तुम्हें। क्योंकि पैसा खर्च करने से थोड़ी देर की खुशी मिलती है, लेकिन उसे बढ़ाने से जिंदगी भर की आजादी मिलती है। तो अगली बार जब सैलरी आए एक सिंपल सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं इस पैसे को आज की खुशी के लिए उड़ा रहा हूं या कल की आजादी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं?